हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगबार मेथड। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का पहला का, और इसमें ये दिया गया है और सिद्ध करना है। ये तीन क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ करने के लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, वो क्या दिया गया है ये देखिएगा। हमसे कह रहा है कि cos इनवर्स x अपॉन a माइनस cos इनवर्स y अपॉन v इजकल टू क्या दिया है, थीटा। एक फार्मूला होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इजकल टू जो होता है वो एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर होता है cos इनवर्स, सही। तो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट फिर ये दिया गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं ये फार्मूला लिखता हूं, cos इनवर्स x की जगह पे मेरा क्या है, x और y दोनों है, तो x और y की जगह पे मेरा x अपॉन a और y अपॉन b दिया गया है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर रूट 1 माइनस y अपॉन b का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व, और इजकल टू कितना है, थीटा। ये थीटा दिया है। अब देखिएगा, cos इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू थीटा। सही है ना, इजकल टू कितना, थीटा दिया गया है। फिर हम करेंगे इसको सॉल्व, cos इनवर्स एक्स वाई ए बी साथ में लिखते जाइएगा। एलसीएम लिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर आ गया मेरा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू कितना, थीटा। क्लियर है बात। अब मैं आगे कर रहा हूं, cos इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी, ये स्क्वायर था रूट में, आ गया नीचे ए और वी, ये आ गया मेरा थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी, और इसको लिख सकता हूं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए बी, मल्टीप्लाई में है ना। तो ये थीटा आ गया। इतना मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आगे करता हूं, देखिएगा आगे देखो। आगे ये है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग और cos को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट वी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा cos थीटा। ए बी को इधर ले जाऊंगा मैं, एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर इजकल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, एक्स वाई ए बी कॉस थीटा, और ये इधर ले जाता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
ये बात क्लियर हुई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ले लूंगा, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लेने पर। इतनी बात क्लियर हुई। आगे करते हैं हम लोग, देखते जाइए और करते जाइएगा। अगर दोनों तरफ वर्ग किए मैंने, एक्स वाई माइनस ए बी कॉज थीटा इसका स्क्वायर एंड रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट वी स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इसका करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy एंड ए वी कॉस थीटा। अब इधर देखिएगा, ये रूट हट जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy ए वी कॉस थीटा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये प्लस का इधर प्लस का ये हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो, अब मुझे दिया गया है, ध्यान से देखना, यहां पर दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आऊंगा, सारे पोर्शन जो बचा इधर आ जाएगा, इसको उधर ले जा रहा हूं, सही है। तो मेरे पास आएगा इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2xy ए बी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया, समझे। ये वाली चीज इधर ऐसे ही, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2xy ए वी कॉस थीटा, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर 2xy ए वी कॉस थीटा। देखो सवाल होने जा रहा है कंप्लीटली। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा। आगे देखो, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखते हुए हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है ही नहीं, तो जो प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। यहां पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस का था, यहां पे भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस, वो गलती हो गई थी, सॉरी। देखो माइनस का 2xy ए बी कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। इसके बाद मुझे मिला, अभी ये रह गया, चलो ये इधर लिख, चलो पहले लिख दे रहा हूं वरना कंफ्यूज ना होगा।
प्लस ये देखो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2xy ए वी कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a v से a v कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy cos थीटा अपॉन a v इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो वही आ गया। अब चाहे तो वैसे ही लिख लेते हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का ही कहीं पर भी रख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का दिया हुआ है 2xy cos थीटा अपॉन ए बी और ये प्लस का y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध कर दिया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए, दिया हुआ है मुझे LHS लिख लूंगा मैं, और ये कितना दिया है a प्लस वी एंड बी सी, और ये दिया हुआ है b प्लस सी एंड सी ए, और ये दिया है c प्लस ए एंड ए वी। सही है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम ये करते हैं, देखो यहां पर जो दिया है C1 दिया हुआ है, C1 के अंदर C1 प्लस C3, C1 प्लस C3 कर लेंगे। इसी तरीके से C2 जो दिया है C1 C2 C3, तो हम क्या करेंगे देखिएगा कि C1 में ये जो कॉलम दिया हुआ है उसमें मुझे ऐड करना है, उसमें मुझे क्या करना है C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3। हाँ, इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये जोड़ना है, क्या करना है ऐड करना है मुझे। तो देखो कितना हो जाएगा a प्लस वी प्लस सी, यहां पर भी देखो v प्लस सी प्लस ए, ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है मुझे। देखो ध्यान से सुनो, ये पूरा पोर्शन कॉलम हो गया, ये रो हो गई। तो मुझे क्या करना है, ये C1 में C3 को पूरा पूरा ऐड करना है, तो मैंने कर दिया। और दूसरा क्या है C प्लस ए प्लस कितना V, और इधर आ जाएगा V C A V, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे, यहां आ जाएगा 1 1, तीनों जगह 1 1 आ जाएगा। अब देखो V C A और फिर कितना C A V। अब क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, इसको क्या करना है जीरो बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो R3 लूंगा, R3 माइनस कर दूंगा R2 को, कर दे सही रहेगा क्यों। और दूसरा करेंगे हम लोग R2 माइनस R1, सही है, R2 माइनस R1 कर लेंगे।
चलिए R3 माइनस R3 है, इसमें से मुझे इसको घटाना है, इसमें से मुझे इसको घटाना है, तो क्या आ जाएगा देखो a प्लस बी प्लस सी 1v और c तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो यहां जीरो आ जाएगा, यहां जीरो आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं R2 की बात अगर करूं तो क्या कर रहा हूं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 C माइनस V और A माइनस का C, ऐसे यहां पे आ जाएगा A माइनस C और V माइनस का A। इतनी बात समझ गए? अगले करते हैं हम लोग, अगला करते हैं आगे देखो। अब मैं क्या करूंगा, हाँ तो देखिएगा इतना आया मेरा, जीरो जीरो आ गया। अब मुझे क्या करना है, विस्तार करना है। देखिएगा a प्लस बी प्लस सी आ गया ये, अब मुझे क्या करना है 1, और ये c माइनस बी, सी माइनस बी और b माइनस ए, और फिर माइनस यह आ जाएगा ए सी और ए सी, यह आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसके बाद आएगा ये इतना कंप्लीट हुआ यहां पे, सही है। अब मेरा प्लस, अब ये माइनस आएगा, और माइनस जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, और यहां पर भी जब बी लूंगा देखो v आएगा और ये जीरो आ जाएगा और प्लस आ जाएगा c, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, c की, तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, और ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर सी बी, ये माइनस का ए सी, इसकी मल्टीप्लाई माइनस वी स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस माइनस प्लस ए बी, सही है। इधर माइनस का दिया हुआ है मुझे, ये इतना हो गया, और माइनस मुझे क्या दिया है ए स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा माइनस 2ac आ जाएगा, 2ac आ जाएगा, और ये बन, और ये तो सब जीरो ही जीरो है, तो ये मेरे लिए जीरो, ये जीरो, तो ये खत्म। तो a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा सी बी ए सी बी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सी बी, और ये कितना है ac, सही है, यहां कितना है ac, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी मेरी प्लस की आ जाएगी, तो ये वैल्यू मेरी प्लस की आ जाएगी ac और ac, तो ये हो जाएगा मेरा पास सी बी ए बी और प्लस का ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसे सही से लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, जो होती है वैल्यू वो जो सिद्ध करवा रहा है वही होती है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, ये हो गया प्रूफ। इतनी बात क्लियर हुई ना? तो देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन को हम, हाँ नीचे नहीं लिखेंगे अगली बार से।
देखिएगा, सिद्ध कीजिएगा। I इक्वल टू हमें दिया है, सिद्ध कीजिए पाई बाई 2 एंड 0 कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, और ये दिया है dx। प्रूव करना है पाई बाई 4। देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो दिया है पाई बाई 2 एंड 0 कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, इधर भी वही करेंगे 1 प्लस cos x एंड sin x dx। अब देखो पाई बाई 2 से 0 लिमिट जो दी हुई है, अब मैं क्या करूंगा, cos x एंड रूट sin x, और नीचे दिया है ये साइन हम इधर ले लेंगे, तो साइन एलसीएम लेके sin x प्लस cos x अपॉन कितना sin x, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा dx, और ये i इक्वल टू चल रहा है, i इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 0, सही है, पाई बाई 2 0। अब ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, cos x अपॉन sin x प्लस रूट cos x dx। इस समीकरण को 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अगले देखो, आगे देखो, अब मुझे क्या करना है, x की जगह पे इसे चेंज कर लेते हैं, तो x की जगह पे मैं जहां जगह x दिया है वहां 90 माइनस एक्स कर लूंगा। तो ये देखो पाई बाई 2 0, ये आ जाएगा मेरे पास cos, और x की जगह पाई बाई 2 90 माइनस एक्स, नीचे भी करूंगा मैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ये दिया गया है पाई बाई 2 से 0, तो ये हो जाएगा, देखो cos, ये हो जाएगा मेरे पास क्या वैल्यू sin x, और ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा फिर sin x dx। ये दो मान लेते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को मैंने जोड़ा क्योंकि आई आई है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2i, और इक्वल टू जो आ जाएगा पाई बाई 2 0, सही है। और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, पहली जो वैल्यू है समीकरण 1 ये है cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास पाई बाई 2 0, और ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब ये जुड़ जाएंगी तो देखो क्या आता है, ये 2i आ गया, और ये पाई बाई 2 0, ये cos x प्लस sin x अपॉन sin x एलसीएम सेम है प्लस का cos x dx। आगे हम लिखते हैं इसको ही, क्वेश्चन आपका होने जा रहा है कंप्लीट, बस थोड़ी देर की बात है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको सही से लिख लेते हैं, 2i इक्वल टू पाई बाई 2 0, और ये दिया गया है मुझे रूट sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x, ये कट जाएगा, यहाँ dx दिया है तो 1 आ जाएगा, पाई बाई 2 0 1 dx 2i, तो 1 का जो आ जाएगा वो x आ जाएगी वैल्यू, समाकलन पाई बाई 2 से लेके 0, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, और ये 0 0 से कोई मतलब नहीं, तो पाई बाई 2 किसके बराबर 2i,
2i तो i इजकल टू हो जाएगा पाई बाई कितना 4। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुई बात, ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। तो बस देखो इतने क्वेश्चन हुए, अब आगे करेंगे क्वेश्चन को सही।